दिव्यांश सो गए आप? तो भाई अभी रात हो चुकी है। तो भाई आग जलाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि कोहरा पड़ रहा है इधर बहुत ज़्यादा। अभी नहीं चलिए बेटा। दोस्तों धुंध ज़्यादा होने की वजह से नमी से लकड़ियाँ भी भीग रही थी, तो ऐसे में आग जलाना एक चैलेंज से कम नहीं था। ग्यारह 11,000 फीट की ऊंचाई पर घना कोहरा और चारों तरफ नमी, बढ़ती ठंड ने माहौल को बेहद सर्द बना दिया था। ऐसे में गर्मी पाने के लिए आग जलाना बेहद ज़रूरी था। तो फाइनली दोस्तों आग जला दिया हमने बहुत मेहनत के बाद। दोस्तों कैंपिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। आपने देखा अभी हमने आग जलाई थी और अभी फिर से बुझ गई। इसकी एक ही वजह है, ये घना कोहरा जो लकड़ियों पे गिरा हुआ है। लेकिन ये लकड़ियाँ अंदर से सूखी हैं, इसलिए मुझे भरोसा है कि ये जल जाएंगी। अभी आग वगैरह जलाई है हमने, चाय वगैरह पियेंगे। अभी चाय बनानी है हमने, ठीक है। चाय नहीं है, कॉफ़ी है हमारे पास। पीनी कॉफ़ी किसी ने। आखिर आग जल उठी। इस कड़ाके की ठंड में आग की गर्माहट ने हमें बेहद सुकून दिया। अभी तक जो रात हमें परेशान कर रही थी, अब वही रात आग के साथ हमें बहुत खूबसूरत लगने लगी। पहले कॉफी बनाते हैं अब ना। अंधेरी रात में आग सेकते हुए कैंपिंग करने का मजा लेना अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। एक फैमिली भी हमारे साथ कैंप कर रही थी, लेकिन वो थोड़ी सी दूरी पर थे। तभी ये 3 कुत्ते अचानक से हमारे पास आए। शायद इन्हें भी एहसास था कि जंगल के बीच में हमारा साथ देना कितना ज़रूरी है। अगर आसपास कोई भी जंगली जानवर या अचानक से कोई हलचल होती तो ये तुरंत भौंकने लगते। इस तरह उनकी मौजूदगी हमारे लिए किसी छोटी सी सुरक्षा टीम से कम नहीं थी। इनकी मौजूदगी ने इस रात को और भी यादगार बना दिया। नहीं आप खीरा काटो जितना काटना है आपने, और मैं तब तक कॉफ़ी बनाता हूँ। खीरा खा लेना, फिर कॉफ़ी के साथ खाना, नहीं तो कॉफ़ी और खीरा एक साथ। कोई नहीं इधर, कुछ नहीं है। कौन है इधर? देखो बड़ा, जो आए थे वो चले गए। आग हमारी बढ़िया जल रही है, लकड़ी हमारे पास यही बची है। अच्छा ये रखी मैंने काट के, इसको तो भूल ही गया मैं। इनको रहने देते हैं। सवेरे हमने ऐसे रखने, ये खूंगा ऐसे रखना, एक ये काटना इसके बराबर, मैंने 2, एक और काटना 3, फिर लगानी लकड़ियाँ इसके नीचे, फिर इस पे रखेंगे हम कुकर। दे दो, एक पीस दे दो।
भाई ठंड थोड़ी ज्यादा है अभी यहाँ पे, ठंड लग रही है ज्यादा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं रुके, उठा इसको रखिए, रखते रखते बस। कॉफी बीड़ी ठीक है, जाओ सुबह। सोना तो है सबने, कॉफी पीनी तो मैं बना देता हूँ। सालू सो गई। अचानक से कुत्तों ने भौंकना स्टार्ट कर दिया और वो लगातार जंगल की तरफ भौंकने लगे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उन्हें जंगल में किसी चीज़ के या किसी जानवर के होने का एहसास हो। कुत्ते अच्छे नहीं होते, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कुत्ते अच्छे हैं। भाई कुत्तों ने ना अब सर दर्द लगा दिया है। कॉफी का सामान तो ढूंढ लूं मैं, कहाँ है? भाई एक तो इन कुत्तों ने नाक में दम कर रखा है ना, कॉफी भी भूल गए घर में। लेकिन अभी कुछ गरम गरम पीने का मन था तो मैं सोच रहा हूँ दूध ही पीते हैं। दूध को गर्म करके पीते हैं और फिर डॉगी चुप ही नहीं हो रहे हैं। ठप ठप लगी, डाउट ही लग रहा है। तभी जंगल से किसी जानवर के बहुत तेज़ भागने की आवाज़ आने लगी। जैसे मैं अगर बताऊं तो जैसे कोई घोड़ा भागता है उस तरह की कुछ आवाज़ थी। लेकिन मुझे डर नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे कुत्ते ऑलरेडी उसे डरा रहे थे, वो जो भी चीज़ थी, और हम भी खुले में थे तो खुले में जानवर वैसे भी कम आते हैं। लेकिन ऐसे जंगलों के पास कैंपिंग करना बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। कौन? ये बड़े जानवर की ठंड, रात को ठंड हमारे ठंडा चला। तो ठंड में कुछ नहीं है, भूख निकालती है ठंड में भी उनको। हवा इधर बहुत तेज हवा इधर। गरम गरम इस टाइम कॉफी होती तो और मजा आ जाना था, लेकिन चलो कॉफी ना सही दूध ही सही। तो ठीक है दोस्तों, अभी सो रहे हैं हम। गुड नाइट, मिलते हैं कल सवेरे। तो आखिर वो पल आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। द मॉर्निंग व्यू।
सुबह की पहली किरणों के साथ बादलों ने पहाड़ों और वादियों को अपने आगोश में ले लिया। हरे भरे पेड़ों पर पड़ती सूरज की किरणें इस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना रही थी। चारों तरफ फैली धुंध, शांत वादियाँ और सुनहरी धूप। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने आज फिर से एक खूबसूरत तस्वीर बना दी हो। और भाई मेरा फेवरेट तो यही है। वाओ, इस व्यू को शब्दों में मैं क्या ही बयान करूं। और दोस्तों, इस जंगल को देखिए आप, कितना ज़्यादा घना है, बहुत ही घना जंगल है। और ये जो हमारे टेंट के साथ ही है पीछे को, यहीं से जंगल से दौड़ने की कुछ आवाज़ आ रही थी रात को, जैसे कुछ बहुत तेज़ भाग रहा हो अंदर। फिर हमने इग्नोर किया उस चीज़ को, क्योंकि जंगल है भाई, कुछ ना कुछ तो दौड़ता भागता ही रहेगा। आप लोग ये मॉर्निंग का व्यू चेक करो भाई, मेरी तो नज़र नहीं हट रही है इस सनराइज से। और ये पहाड़ियाँ जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं ना नीचे वैली में, वाह। अपने डर रक्षा के लिए भी रक्षा के लिए आते हैं, और आदमी को ये हमारी रक्षा है, हम भी बच जाएंगे। ऐसा ही है। कितना सुंदर व्यू है इधर से। वो नीचे भी है तो घर किसी का, वो नीचे घर है वो। हाँ, तो ये भैंस वालों का घर है। वो भैंस से पूरी रात देखो ठंड में सोई हुई है। हाँ, पत्थर के घर बनाए हुए हैं उन्होंने। वो तो यहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत है लाइफ में। फिर अब इतने दूर, ना मार्केट ना कुछ। पहले इस व्यू के मजे ले लो, फिर धूप ऊपर चढ़ जाएगी, फिर नहीं मिलेगा व्यू देखने को ऐसा। कितना सुंदर है। देखो, एक पहाड़ी इस साइड से आ रही है, दूसरी इस साइड से, फिर तीसरी उसके आगे इस साइड से। बहुत ही बढ़िया। वो थी वो जगह, उस जगह बोल रहा था मैं आपको शाम को। बढ़िया प्लेन जगह थी, मतलब बहुत सुकून है इधर। हो गई अब सबकी गुड मॉर्निंग, सब लगे आवाज डालने। हो क्या चीज भाई, सूरज पहुंच गया काफी ऊपर। तो अभी सबसे पहले पीते हैं गर्म पानी। घर में लो। ओल्ड एज में क्या, वैसे पियो, गर्म पानी पीना अच्छी बात है भाई।
हेलो अंदर वालों, उठो भाई, गुड मॉर्निंग हो गई अब। लो पानी कौन पिएगा गर्म? दिव्यांश सोने दो फिर भाई, ये नहीं उठने वाले हैं। लो तू सपना, और उनको सोने दो अभी। अब ऐसा कचरा फेंका होता है ना इधर उधर, ऐसा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ पे कहीं नमकीन के लिफाफे फेंके हैं, कहीं कुछ फेंका है, वही चीज है, मतलब नहीं करना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी ना एक ही बार आना इधर, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कौवे बहुत ज्यादा है इधर भाई, इन्होंने कहाँ कहाँ करके सर में कहाँ कर दिया सवेरे से। तो ऐसा कुछ था हमारा यहाँ तक का सफर। अभी कुछ खाना वगैरह बनाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं, घर वापसी होगी। अब बस खाना खाना है और घर जाना, अब यही बचा है। और अगर आप लोगों को भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना, वीडियो पे भाई सपोर्ट जरूर करना। ये डर गया ना उस टाइम जब आवाजें आ रही थी अजीब अजीब सी, उसी टाइम डर गया। रात को भाई कुछ आवाजें आ रही थी, तब इतना बड़ा जंगल है तो कई जानवर होंगे यहाँ पे, कुछ आवाजें आ रही थी तो दिव्यांश सीधा टेंट के अंदर। अभी धुंध पड़ना भी शुरू हो गई है। सवेरे वहां तक का व्यू सारा क्लियर था, लेकिन अभी वहां पे दिखना बंद हो रहा है धीरे धीरे। तो ऐसा ही है मौसम यहाँ पे कुछ। तो वही हम यहाँ पे व्यू का मजा ले रहे हैं और सोने वाले अभी तक सो रहे हैं। लेकिन ठीक है, रात को लेट हो गए थे बहुत ज्यादा, तो अभी इनको सोने देते हैं आराम से। ये यहाँ से शिकारी माता के मंदिर जब भी आप आते हैं तो यहीं पे आपकी पार्किंग होती है, इस एरिया में पार्किंग होती है सारी आपकी। ये मंदिर के लिए रास्ता है ऊपर जाने के लिए, इस एरिया में, यहाँ जैसे मंदिर है ऊपर। तो ऐसा कुछ रहा दोस्तों हमारा सफर, आपने देख ही लिया। बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। पहली बार यहाँ पे कैंपिंग किया हमने, और मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया अभी कैंपिंग करना। पहले कौन सा मैं कैंपिंग करता था कहीं पे। लेकिन भाई व्यू बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा। इसका भी एक अपना ही मजा है कैंपिंग करने का। बहुत ही अच्छा व्यू है, आप लोग देख ही सकते हैं। यही है मेन व्यू पीछे वाला। हम पहले यहाँ रेन सेटर में टेंट लगाने वाले थे, लेकिन तब तक ये भाई लोग आ गए यहीं के, इन्होंने टेंट लगा लिया था अंदर। फिर हमने यहीं पे साथ में लगा लिया। रात को बहुत ही ज्यादा ओस पड़ रही थी यहाँ पे। अभी देखो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इधर। लेकिन भाई सबसे फेवरेट व्यू यही है इस वैली का। और भैंसें भी उठ गई हैं फिर से, अभी उन्होंने अपना कर दिया चरना शुरू। पूरी रात ठंड में थी ये, कल शाम को भी यहीं पे लगी हुई थी चरने। भाई यहाँ पे हम रुके हुए थे, लेकिन पिछली साइड को ये जंगल बहुत डरावना है, बैक साइड को बहुत घना जंगल है यहाँ पे। निकल गए फिर जब पड़ गया ना।
फर्स्ट कार आ गई भाई सवेरे की शिकारी माता में। क्या तो सड़का बंद वो इधर नहीं बेटा। हाँ, डर लगता है बस यहाँ जाए। ये लो जी लिफाफा और कचरा। इसको कहाँ रखूं मैं? चावल बच गए थोड़े से, यही रख दिए मैंने। इस गिलास में डाल दिया मैंने जो चावल बचे थे। जल की आग कुकर किस लिए रखना? गर्म पानी के लिए। सारे बैक्टीरिया होते हैं इसमें, पता है, रबड़ के इसमें। एक काम करते हैं ना, बिना इसके बनाएंगे हम आज। ये देख, ये ढक्कन किसी और चीज का देना हमने इसको। थाली का ढक्कन हो जाएगा इसको, ठीक है। दीदी आज इस पे बैठा। क्यों? ये तो करना पड़ेगा, मैं धो दूंगा। ये रोके दो, मिर्ची भी रोके दो। ये गंदी हो गई, ये धनिया मतलब ये वो धनिया। चलो सब्जी तो कट गई ना हमारी, ये सब धो दूं। डालो इसको खाने खुलने में, नहीं तो लो जी। चलो कोई बात नहीं। तो भाई अभी सब्जी की कटिंग चल रही है, देखो पुलाव के लिए। और ऐसा कुछ यहाँ पे हो रखा है। ढूंढना पड़ेगी कहाँ है वो? लिफाफे में होनी, बड़े लिफाफे रखे हैं उधर जो दो गाड़ी के पीछे, देखो बेटा। पहले मैं जीरा जूरा तो डालूं, कुछ नहीं जलने वाला है इधर। कोई नहीं बेटा, कितना कितना खाएंगे बेचारे, खिला देंगे जो जो आएंगे उनको। बहुत सारे कौवे होते हैं इधर।
तो यही रहते हैं ये। अब टमाटर डाल दिए, उसके बाद पानी डाल सकते हैं। अभी नमक डालो, हल्दी डालो, देगी मिर्च डालो, पानी डालो या फिर गल जाते हैं। नमक कितने चम्मच डालने वाले? 3 डाल दिए मैंने। मसाला भी डाल दो जो लाया इधर। प्लेट हो गई है ना, खाली इसको दे दो मेरे को। प्लेट में धनिया है अभी। बेटा आपके पास ही रख रही हूँ मैं। 1 मिनट, थोड़ा सा डालना दो और आ जाओ इधर खाने के लिए। इनको खा लो। क्या खिला रहे हो आप? खीर है, एप्पल है। पानी डाल दूं ना अब? बस बस खा लो। तो मैंने मना किया है, आपके लिए घट है। ये हो गया रेडी हमारा। इनका घास खाने का एरिया है बेटा, इन्होंने आना ही है। नहीं होता तो भी आना इधर। ये दिखेगी भी नहीं अगर घूम रहा तो। ये भी नहीं दिखेगी और आठ ठीक है, खड़ी नहीं हो रही। ये तो इस तरह खड़ी नहीं हो रही। और अरे कुत्ते खाते कुर्सी चला दे। गवाले भी आ गए अब। कितनी भैंसें हैं भाई आपके पास? 17 जी जल गया जिसके ऊपर आपने एक गुक्का रखा है वो कोयला बन गया। जो सामान हमें यूज नहीं करना उसको क्लोज कर दो। चले गए थे जंगल में। बोले जंगल में रहने के लिए दिल चाहिए, मतलब मेरे को बहुत दिल है जंगल में रहने के लिए। भाई जब ऐसे जंगल के रहने के मजे लेने हैं तो फिर हिम्मत रखनी पड़ेगी। अपने पैरों के पास गिरेगा तो आप पकड़ लोगे, ये भी कुर्सी भी पकड़ लोगी। रख दो, ये ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ सारे स्नान को। तो भाई अभी चावल पक रहे हैं, थोड़ा टाइम और लगेगा, तो तब तक वेट करते हैं हम। सूरज दिखने लग गया फिर से। ये दूसरी फैमिली थी, यहाँ पे अंकल जी खाना बना रहे हैं। कितना टाइम लगेगा बनने में अभी? देखो भाई इनके भैंस से बुलाने का तरीका।
इन्होंने वहां से आवाजें डाली और सारी भैंसें एकदम, देख रहे हो, हाँ, इनकी एक ही आवाज डाली इन्होंने और सारी दौड़ती हुई चली गई सीधे। और ये भी बात कर रही है इनसे। हाँ, इनका कुछ होना है ऐसे सिग्नल खाने खूने का ना, इनको पता होना भी ये खाने का सिग्नल है। एक बार देखना बोले इधर आके, पक गए हैं। चलो कोई नहीं, तो पकड़ देते हैं भाई, फालतू पंगा लेना चाहिए। लो जी, फाइनली हो गया। हाँ जी बोलो, बन रहा है अभी खाना, थोड़ी देर बाद आओगे आप? तो ये डॉग थे यहाँ पे, पूरी रात भौंकते रहे हमारी सेफ्टी के लिए, शायद ये अपनी सेफ्टी के लिए, क्या पता। ये दो इधर सोए हैं, एक दो। बन रहा है खाना अभी, रुक जाओ थोड़ी देर, बैठो आप लोग, है ना। अकेले पैक करना बड़ा मुश्किल है इसका। किसी ने दूध लेना होगा भाई, तो साथ में लो डॉग जी। देख लिया, घर में था, खुद देख गया, गर्म ठंडा, ये जानकार है डॉग, ऐसा नहीं है। डॉगी जी अब खाओ और फिर घूमने जाओ। ये रख दो साइड में, धनिया कुछ ज्यादा आ गया आपका। यहाँ जैसे लगाओ स्टूल, कम जगह है। और बोल रहा है खाने को, कोई नहीं दे देंगे, जो भी है यहीं रखना सब ना, संभाल के। लेमन और चीज़ है, लेमन देख लेंगे। खाना मैंने लेमन, फिर चावल दूंगी, ज्यादा गोभी आ गया तुझे ना। ऐसा खा, मिर्च तो लेनी, हवा बहुत तेज चल रही है। बकरियां बुलाते हैं ना, नमक देकर दूध पानी जाती है, वो दौड़ के ना मुझे दिख रही ना अपनी भैंस। लो जी चावल। ऐसा सूखा ठीक था। हाँ तो सूखा ही दे रहे हैं आपको, सीना देना नहीं आपको। अब सूखा है सिन्नू का ऐसा। अब साथ में मिक्स खाना बनी, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा करूँ मिक्स सारा, ये अच्छा लगेगा। खाओ आप। करूँ दूध के साथ करना मिक्स। मैं पी रहा हूँ क्योंकि रात को तो हम पी नहीं पाए। दिवस देखो पीछे क्या आया, जाओ खेलो इसके साथ।
जा खेल। सीढ़ी है, इसको भी पापा पास दे दो। और एक गिलास गिरा है उधर, डिस्पोजल। ढंग से बोलो। अच्छा तो बैठने को आने वाला। तू तो मैंने बैठने बोला को- इसको कि स्टूल रहने दे, अब जाना ही हमने। तब बोल रहा है कि आप चेयर भी पैक करो। थोड़ी देर दिव्यांश आ गया अभी यहाँ पे था, थोड़ी देर बैठो आग के पास, फिर अच्छा, चलते ये। हैं। बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे वैसे भी। क्या बोलते हैं, पांडव शिला के पास रुकना है। ये पांडव शिला है भाई। तो ऐसा माना जाता है कि इसको पांडवों ने यहाँ पे रखा था, तो इसको आप अपने हाथों से हिला सकते हो। अभी देखते हैं बोला, अब ये लकड़ी हिलती है, देखो यहाँ पे देना बोला धक्का। चलो अब दो। हाँ इधर ही है ना, देखो एक बार फिर से लास्ट बार। वैसे हल्की हल्की देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो हल्की हल्की हिलती हुई फील हो जाती है। तो यही मान्यता है इसकी भाई। इसके ऊपर अगर आप पत्थर फेंकोगे और कोई मन्नत आप रखते हो यहाँ पे, तो वो पूरी हो जाती है। तो बस ये देखने रुके थे हम यहाँ पे, अब चलते हैं इसके बाद जाकर। तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही किसी ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।